दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों बिहार एस्टेट के बारे में सूचना आ गई है, आप लोगों ने देखा था, मैं आपको दिखा भी देता हूं। और जो इन्फॉर्मेशन आई थी कि आपको जो एग्ज़ाम होगी अभी यहाँ पर आपको मार्च में होगी एग्ज़ाम, जिसके लिए अभी आपको फॉर्म भराया जाएगा, है ना। आपको जो है यहाँ पर देख लीजिए 14 से 28 दिसंबर फॉर्म भराया जाएगा और 1 से 20 मार्च एस्टेट की एग्ज़ाम होगी। तो बिहार एस्टेट में कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं इसकी जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूँ। अभी रिसेंटली एग्ज़ाम आपको हुई थी सितंबर में, उसका पूरा विज्ञप्ति है मेरे पास। और जो भी सब्जेक्ट की यहाँ पर वैकेंसीज निकलती है उसके हिसाब से क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए और क्या आपकी डिग्री होनी चाहिए उस पर मैं बात करूंगा। बहुत लोग अपेयरिंग कैंडिडेट भी बात कर रहे हैं, तो किसकी अपेयरिंग की बात कर रहे हैं और उसमें क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है या क्या नहीं हो सकती है, वो सब में हम इस पर बात करेंगे। पहले जो इनकी जो बेसिक है, जो आप लोग मेंटली अपने से तैयार रख सकते हैं, और क्योंकि आपको पढ़ाई अपने एग्जाम भी के लिए भी शुरू करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी पर ही बात करूंगा, ठीक है। परीक्षा पैटर्न और ये सब जो है इस पर हम अलग से बात किए हुए हैं और बाद में भी कर लेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एलिजिबिलिटी पे बात करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर दो पार्ट में ये बटा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको ओवरऑल अगर दिखा दूं तो ये पूरा जो एस्टेट वाला मामला है वो दो पार्ट में बटा है। जैसे कि सीटेट में पेपर 1 पेपर 2 होता है, वैसे ही एस्टेट में भी, ये बिहार एस्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी आपका पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है वो 9-10 के लिए होता है, पेपर 2 जो होता है वो 11-12 के टीचर के लिए होता है, ठीक है। इसमें आप में से कौन लोग बैठ सकते हैं, मतलब अगर आप बिहार में हाई स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, 9-10 के टीचर या 11-12 के टीचर, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कौन अप्लाई कर सकते हैं, कहां अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज अभी हम लोग देखेंगे। पहले मैं 9-10 की बात कर लेता हूं, फिर 11-12 की करूंगा। तो 9-10 में अगर आप देखिएगा तो यहां पर आपको पूरी तरीके से 9-10 में आपका जो बेसिक डिग्री चाहिए, जो यहां पर आप देख लीजिए कि अपने पार्टिकुलर विषय में या विषय समूह में कम से कम 50% अंक के साथ आप जो है ना, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है ना, उसमें अगर आप उत्तीर्ण हैं और जो है आप साथ में आपका बीएड है, ठीक है, प्रॉपर मतलब ऑथेंटिकेट जगह से, तो ये दोनों अगर आप है तो आप 9-10 में अप्लाई कर सकते हैं। अब क्योंकि यहां पर हाई स्कूल की बात है, ग्रेजुएशन की बात है, तो आपका कोई सब्जेक्ट होगा, तो वैकेंसी भी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए निकलती है। और वैकेंसी मतलब कि इसका जो एग्जाम है ये तो एस्टेट तो क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके बाद फिर से बीपीएससी शिक्षक भर्ती होगी जो आपको अभी मान लीजिए फिर से अगस्त में होने वाली है 2024 में, तो वैकेंसी वहां पर मेरिट बनेगी, लेकिन उसके लिए एस्टेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है। ये आपकी पहली लेवल है, ये क्वालिफाई होंगे तब आप बिहार बीपीएससी के द्वारा जो होगी उसमें आप बैठ पाएंगे। जैसे अभी भी 9-10 11-12 के लिए बीपीएससी का एग्जाम चल रहा है, तो वही बैठे हैं जो ये क्वालिफाइड पिछली बार कर लिए थे। तो उसमें अमूमन जैसी उनकी वैकेंसी वो निकालने वाले होते हैं उसी में वो एस्टेट लेते हैं। तो अभी जो नोटिस भी आई थी उसमें भी अगर आप देखिएगा तो उसमें उन्होंने ये लिखा था लास्ट में कि कितने विषय में एस्टेट होगा इसकी सूची विभाग द्वारा दी जाएगी और रिक्तियां भी जाएगी, क्योंकि उसी रिक्तियां हैं तभी वो एस्टेट होगा। फिर जिनका एस्टेट हुआ है उनको आगे वहां पर जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा। तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो एक विषय वो जो भी निकाले, लेकिन किस विषय के लिए अगर आप देखिएगा तो मोटा मोटी हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान ये है। और इसके अलावा शारीरिक शिक्षा भी है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, संगीत है, ललित कला है, नृत्य है, और उसके बाद विशेष विद्यालय अध्यापक का यहां पर पोर्शन भी है। तो ये सब अलग अलग यहां पर दिया हुआ है। इसमें से मान लीजिए वो सबके लिए निकाल दिए या किसी एक के लिए नहीं निकाले। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जो मेन विषय है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और मैथ, साइंस, एसएसटी, ये सब के लिए निकल ही जाती है। बाकी जो वैकेंसीज की वो कितनी रिक्तियां हैं उस हिसाब से क्या क्या वो परीक्षा लेंगे उस पर है। लेकिन अगर आप इनमें से विषय में से हैं तो आपको अपने पार्टिकुलर विषय में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है अपने विषय में या विषय समूह में आपको 50% अंक रहना चाहिए। तो आप ग्रेजुएशन में है तो भी चलेगा, अगर आप नहीं ग्रेजुएशन में उतना मार्क्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो वो भी दिखा के आप 9-10 के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक आपका हो गया। इसमें और भी है, जैसे कि इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहा है, तो जो यहाँ पर आपका बीए एड या बीएससी एड का जो चल रहा है वो इंटीग्रेटेड कोर्स भी मान्य कर दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखिएगा तो इसके अंतर्गत में जो विषय समूह है वो यहां पर आप देख लीजिए कि कौन सा किस विषय समूह में आता है, क्योंकि साइंस मैथ में थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब आपको समझना है। देखिए क्या लिखा है, गणित में कौन आएगा, आप गणित में कब आइएगा, जब आप स्नातक स्तर पर गणित है आपका और उसके साथ में भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विज्ञान में से कोई दो विषय है ना स्नातक स्तर पर पठित हो
अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में, है ना, BCA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। अब यहां पर क्या है, मान लीजिए कि आपका केमिस्ट्री ऑनर्स है, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री के साथ आप मैथ पढ़े हैं तो आप मैथ ऑनर्स में आ जाएंगे, समझ गए। केमिस्ट्री फिजिक्स और आप मैथ पढ़े हैं तो आप मैथ में आ जाएंगे। विज्ञान में कौन आएगा, स्नातक स्तर पर अगर आपका जंतु विज्ञान है, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान है एवं रसायन शास्त्र है, ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन अगर आपका है और या पठित हो या इंजीनियरिंग से स्नातक हो जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, तो आप विज्ञान की श्रेणी में आएंगे। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषय के अलावा बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। तो आप यहां पे एक बात क्लियर समझ गए कि विज्ञान विषय में वही आएंगे जिनके कॉम्बिनेशन में जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, रसायन शास्त्र है ना, या इंजीनियरिंग से स्नातक वाला या बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी है। लेकिन अगर आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और मैथ है, या मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, सांख्यिकी है या भौतिकी है, मैथ है साथ में, तो आप मैथ में आएंगे। तो अप्लाई करते समय ये गलती मत करिएगा कि आप साइंस से अप्लाई कर दीजिएगा, आप अपना ये कॉम्बिनेशन है तो आप मैथ में अप्लाई करेंगे। क्लियर है। सामाजिक विज्ञान अगर देखिएगा तो स्नातक स्तर पर यहां पर क्लियर है कि सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें कि अनिवार्य रूप से इतिहास और भूगोल एक हो। तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका जो अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र है, ये चारों आप में से कोई 2 विषय हो, जिसमें कि एक विषय आपका निश्चित रूप से हिस्ट्री या ज्योग्राफी हो। सेम चीज आपको अब बीपीएससी में भी अभी देखिएगा, परीक्षा हुआ था तो चूज करने के लिए बोला गया था। लैंग्वेज में और भी क्लियर है कि माध्यमिक शिक्षा पद हेतु आपका भाषा से संबंधित विषय के रूप में स्नातक पर आपको पढ़ना है। स्पष्टीकरण दिया है कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण में किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी भी उपाधि विशेष के समतुल्य के बिंदु पर कोई भी विवाद होता है तो वो एनसीटी का निर्णय होगा, वो चलिए अलग बात है। ये हो गया आपका 9-10 का। 11-12 की एलिजिबिलिटी की मैं एक बार बात कर लेता हूं। यहां पर निश्चित रूप से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और उसके साथ साथ आपको बीएड होना चाहिए, ठीक है। ये इनका जो है विशेष समूह में ये इनकी विशेषज्ञता है। अब उसमें देख लीजिए 50% के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो सब्जेक्ट में प्लस बीएड हो। अब इसमें सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, आपको फिर से मैं बोल रहा हूं कि उनको जो भी वैकेंसीज जिसमें होगी उसी में वो स्टेट लाते हैं, लेकिन क्या क्या इसमें लास्ट टाइम में जो आया था, तो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत। उसके बाद देखिए गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, ये सब में मेनली कृषि विज्ञान, संगीत, ये सब में आता है। अब ये हो गया आपका, तो ये आपका क्लियर हो गया। कुछ कुछ चीज में अगर आप कृषि विज्ञान से हैं या कंप्यूटर साइंस से हैं तो उन सब के लिए आपका सिस्टम यहां पर अलग होगा। जैसे कंप्यूटर विज्ञान के लिए बीएड जरूरी नहीं है ना, तो इसी प्रकार से कंप्यूटर के लिए आपको अगर देखिएगा तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगर आप जो है अपनी बीई, बीटेक या अगर आप देखिएगा डिग्री अगर समकक्ष उपाधि किए हुए हैं तो उसके समतुल्य हो जाएगा। लेकिन मेजर जो मेन विषय इधर एक वाले खंड में रखा गया है उसमें आप वही मान के चलिए कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है और आपका है ना बीएड है, या मान लीजिए आपका कि वो जो 3 वर्ष का आपका एकीकृत बीएड एमएड है तो वो भी चलेगा आपको, ठीक है। अब यहां पर आपका इसका कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए, मेनली जो मेन इंपॉर्टेंट है, अगर फिजिक्स है तो आपको सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, तो फिजिक्स आप अप्लाई करिएगा। मेन जो कॉम्बिनेशन है देख लीजिए, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये कॉम्बिनेशन अगर आपका है सब्जेक्ट इसमें से है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर तो आप फिजिक्स के अंतर्गत आइएगा। केमिस्ट्री में कौन आएगा, जो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री जिनका होगा वो इसके अंतर्गत आएगा। इकोनॉमिक्स में कौन आएगा, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये आएगा। कॉमर्स में कौन आएगा, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो मास्टर डिग्री कॉमर्स में होना चाहिए, है ना। अगर आप एमकॉम हैं अप्लाइड बिजनेस में, है ना, अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो एलिजिबल नहीं है। बॉटनी जूलॉजी में कहा है कि बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, तो ये सब आपका बॉटनी जूलॉजी में आया। मैथ में मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन है तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट डेडिकेटेड ज्यादा रहता है, ये बात हो गई। अब यहाँ पर अगर आप बात करिएगा कि आप में से काफी लोग पूछते हैं कि सर इसमें क्या अपियरिंग वाले अलाउड होंगे, तो पिछली बार जब फॉर्म निकला था उसमें जो बीएससीबी के चेयरमैन हैं आनंद किशोर सर, उनसे ये इंटरव्यू में भी ये बात पूछा गया था। और यहां पर भी अगर आप देखिएगा तो जो जहां पे भी डिग्री है तो उसमें यहां पर उत्तीर्ण लिखा रहता है ना। उत्तीर्ण मतलब आपका ग्रेजुएशन उत्तीर्ण, और ये जो है आपका बीएड भी उत्तीर्ण, मतलब कि आपको ये
कंप्लीट होना है, क्योंकि यहाँ पर सीटेड वीटेड की तो बात है नहीं, क्योंकि ये हायर लेवल का है। तो आपका बीएड और ग्रेजुएशन दोनों कंप्लीट होना चाहिए। पिछली बार पूछा भी गया था, क्योंकि लास्ट टाइम जो बीपीएससी टीआरई 1.0 हुआ था उसमें अपीयरिंग को मौका दे दिया था, लेकिन एस्टेट में अपीयरिंग को मौका नहीं था। तो उनको बोला था कि, उनको पूछा गया था कि सर ये तो फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल पे बीपीएससी टीआरई होता है, तो जब सेकंड लेवल पे भी अपीयरिंग को दिया गया तो आप क्यों नहीं दी? तो इन्होंने कहा कि जो सरकार का निर्देश है उस हिसाब से एस्टेट बहुत दिनों से चल रही है और इसमें जो कंप्लीट किए हुए हैं डिग्री उन्हीं को मौका मिलेगा, और चिंता की बात नहीं है, साल में 2 बार होगा, जो अब हो भी रहा है। तो आपको जो भी नेक्स्ट वाला पकड़ाएगा जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आप दे सकते हैं, इसमें अपीयरिंग का कोई नहीं। और बीपीएससी टीआरई में भी इस बार आपने देखा अपीयरिंग को, मतलब अपीयरिंग कंसेप्ट को पूरा हटा दिया गया, मतलब आपका डिग्री उस डेट तक कंप्लीट होना चाहिए। तो अब मोटा मोटी एस्टेट से भी और बीपीएससी टीआरई से भी आप ये मान के चलते हैं कि अपीयरिंग को, मतलब अपीयरिंग नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है, जो डेट वो दे रहे हैं उस डेट तक में आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात है। और बाकी अगर चेंजेस अगर कुछ होता है या कुछ बात आती है तो मैं जरूर आपको सबसे पहले बताऊंगा वो बात, और चीजों को किस प्रकार से यहाँ पर आपको जो है लेकर जाना है वो होगा। 14 तारीख से फॉर्म भरना है। bscbestate.com इनका वेबसाइट है, उसी वेबसाइट पर इस बार का भी ये इसी तरह से डिटेल नोटिफिकेशन जारी करेंगे, ऐसे ही फॉर्मेट में। तो क्या चेंजेज है नो है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी देख के तैयारी अपना शुरू कर दीजिए। जो सब्जेक्ट मैं इसलिए बना दिया क्योंकि अगर मान लीजिए कि कल को लेट हो रहा है तैयारी करने में तो आपको फिर समय कम बचता है, तो आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिए और अच्छे तरीके से आप जो है अपना लग जाइए, क्योंकि ये होगा तभी अगस्त में निश्चित रूप से 50,000 प्लस वैकेंसी आनी है बीपीएससी टीआरई में, तभी जाके आप उसमें बैठ पाइएगा। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि तैयारी हम लोगों ने भी शुरुआत करा दी है, और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो आपका आर्ट ऑफ टीचिंग है, जो आपको 150 नंबर का पूरा पेपर होगा, 100 नंबर का आपका मेन पेपर और 50 नंबर का जनरल में आपको 30 नंबर का आर्ट ऑफ टीचिंग है, शिक्षण कला सीडीपी, और 20 नंबर में मिसलेनियस है, जीके पूछ दिया थोड़ा, रीजनिंग पूछ दिया थोड़ा, करंट अफेयर्स थोड़ा इस तरह का। तो जो 30 नंबर का आर्ट ऑफ टीचिंग है उसकी क्लास भी मैंने शुरू कर दी है, और ये आपको इसके क्लासेस पीडीएफ वगैरह सब मैं दे रहा हूं दिन के 10 बजे टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। वो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए या नोटिफिकेशन के लिए। मेरा टेलीग्राम है @CDP by दीपक सर, टेलीग्राम पे जाके एक साथ लिख के सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। और दूसरी जो मेन अहम बात है, अगर आप इसकी सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने कंप्लीट सब्जेक्ट की, तो आपके लिए अभी हम लोगों ने 9-10 के लिए बैच लॉन्च कर दिया है पीडब्ल्यू के ऐप पर, डेडिकेटेड बैच, जिसमें आपको 100% पूरी एक बैच में तैयारी कराई जाएगी। आपको इंग्लिश 9-10 के लिए, मैथ 9-10 के लिए, साइंस 9-10 के लिए, एसएसटी 9-10 के लिए और हिंदी 9-10 के लिए, और सबकी जो अभी प्राइस है वो सिर्फ है 999। मतलब आपको अगर जो भी बैच लेना है, जो भी सब्जेक्ट का लेना है, आप सिर्फ 999 रुपये में ले सकते हैं। और इसमें आपको इन फ्यूचर जो जनरल पेपर है वो भी इंक्लूड हो जाएगा आपका, वो भी इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। अभी पहले आपको सब्जेक्ट वाइज शुरू हो गया, वो जो आप बैच रहेगा उसी के अंदर जनरल जो पेपर 50 नंबर का वो भी हो जाएगा। तो ये है, अगर आपको कोई डाउट है तो ये फोन नंबर है, आप देख लीजिए 7019243492। इस पे आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, बैच के संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो मैं आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात कर सकते हैं। बाकी तैयारी अच्छे से करिए, और भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा, कुछ चेंजेस होगा तो वो भी मैं बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।